So let us start श्रीमद् भागवतम फोर्थ कैंटो चैप्टर 31। शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश। कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं पहला वर्ष? मैं पढ़ देती हाँ हूँ। जी पढ़ो। अध्याय 31। प्रचेताओं को श्री नारद मुनि का उपदेश। मैत्रेय उवाच तत् मैत्रेय उवाच ततः उत्पन्न विज्ञाना आशु अध्योक्ष भाषितं समरन्तः आत्मजे भार्यं विसृजय प्रवाजनः गृहात्। अनुवाद। महान संत श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात प्रचेता हजारों वर्षों तक घर में रहे और आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। अंत में उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद की याद आई और वह अपनी पत्नी को अपने सुयोग्य पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कोई एक्सप्लेन करना चाहेंगे? इसमें तो घर पर रहे, उनका आध्यात्मिक चेतना उनकी थी, पूर्ण ज्ञान ले लिया उन्होंने, यही है इसमें तो। जी माता जी, ये घर में माता रहे तो जी जो जो आध्यात्मिक ये पूर्ण ज्ञान लिया। फिर बाहर गए, बच्चों को छोड़ के चले गए अपने। ये हाँ जी ये प्रभु। ये प्रभु जी जो ये लाइन आखिर में अंत में बोल रहे हैं, अंत में उन्हें भगवान के आशीर्वादों की याद आई तो वो, और वे अपनी पत्नी को कुशल पुत्र के जिम्मे छोड़कर घर से निकल पड़े। तो वो कौन से आशीर्वादों की याद आ गई उनको, जिसके कारण वो घर से निकल गए? प्रभु जी भगवान का स्मरण हुआ है ना। हाँ, नहीं, उन्होंने मांगा था ना भगवान के कि आपका कभी हम भूले नहीं, आपके चरण कमलों में हमेशा रहे। पिछले चैप्टर में उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा था ना, ये वाला। हम्म। तो वो उनको याद आ गया, चलिए आगे पढ़ते हैं, तात्पर्य में क्लियर होगा। है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो आप मिस कर रहे हैं। दिस इज फॉर यू, फॉर मी, हम सब लोगों के लिए है। हजारों वर्षों तक घर में रहे। आई माता जी। हाँ जी। अंत में आध्यात्मिक उन्हें, चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। हाँ, आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। ये करो ना। यही है। घर में ये रहकर। इम्पोर्टेंट भगवान है। क्या दे दिया, घर क्यों चले गए, बीवी छोड़ गए, बच्चे छोड़ गए, दिस इज नो कंसर्न। नहीं, आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित किया। आपको भी आध्यात्मिक चेतना में पूर्ण ज्ञान विकसित करना है, हम्म। ये भी करना है। आई एम ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट, यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इट। आपको भगवान का पूर्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करना है, ये मैसेज है यहाँ पे। पूरा ज्ञान होना चाहिए, फुल नॉलेज, कि कैसे मैं अपनी आध्यात्मिक चेतना को विकसित करके परफेक्ट बन सकता हूँ। मतलब मुझे साधक से सिद्ध बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। पूर्ण चेतना कब विकसित होगी? जब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। अभी मैं साधक हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चेतना को विकसित करने का प्रयास कर रहा हूं मैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ के बाकी वो बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, घर छोड़ दिया, कौन सा आशीर्वाद था? थोड़ा ध्यान दीजिए ना। प्रभु प्रभु जी वो देखिए, हम भी अपनी चेतना को विकसित करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या पढ़ा, तो वो हमें स्मृति नहीं रहे, उसकी सुनिए, स्मृति हम भी तो रखने का प्रयास कर रहे हैं ना, कि क्या सुनिए, उनको आशीर्वाद था, किस कारण से वो गए, तो हम भी अपनी चेतना के विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं। ये पहली बात है, करना क्या है। दूसरी बात है, करना कैसे है। आप करना कैसे पे तो जोर कर रहे हो, करना क्या है वो। कोई आवाज भी आ रही है? हरे कृष्णा, मैंने सबको म्यूट कर दिया। प्रभु जी आगे पढ़ूं। हाँ जी पढ़िए। तात्पर्य। शिल प्रभुपाद जी की जय।
प्रचेताओं द्वारा तपस्या समाप्त कर लेने पर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान ने उन्हें यह आशीष दिया कि गृहस्थ जीवन समाप्त कर लेने के बाद वे समय आने पर भगवान के धाम लौट जाएंगे। अपना गृहस्थ जीवन समाप्त करने के बाद जो देवताओं की गणना के अनुसार कई हजार वर्ष तक चला, प्रचेताओं ने अपनी पत्नी को अपने पुत्र दक्ष के संरक्षण में रखकर घर छोड़ने का निश्चय किया। आगे पढ़ूं? प्रभु जी आगे पढ़ूं? जी माता जी पढ़िए, क्लियर हो गया ये यहाँ। चलिए आगे पढ़िए। ये वैदिक सभ्यता का विधान है। जीवन के प्रारंभ में ब्रह्मचारी रहकर मनुष्य को कठिन तपस्या करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करना होता है। ब्रह्मचारी या शास्त्र को स्त्रियों के साथ नहीं रहने दिया जाता, जिससे वे काम सुख के विषय में कुछ ना जाने। आधुनिक सभ्यता का मूलभूत दोष यह है कि लड़कों तथा लड़कियों को पाठशाला तथा विद्यालय में ही विषय जीवन का भोग करने की स्वतंत्रता मिली हुई है। फलतः अधिकांश बच्चे वर्ण संकर होते हैं, अर्थात वे अवांछित माता तथा पिता से उत्पन्न हुए होते हैं। फलस्वरूप सारे संसार में अराजकता व्याप्त है। वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जीवन के प्रारंभ में लड़कों तथा लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए और जब वे प्रौढ़ हो जाएं तो उनका विवाह हो जाए। फिर वे कुछ काल तक घर में रहें और संतति उत्पन्न करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करे। इस प्रकार वह भगवान के धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। हरे कृष्णा। बताइए, आगे बढ़िए। जब तक विद्यार्थी जीवन में कोई सुन लो माता जी, सुन लो। ये जो आपने पढ़ा है इसमें को मुख्य एक लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, एक लाइन बताइएगा। अधिकांश बच्चे वर्ण संकर होते हैं। यदि वास्तव में मानवीय सभ्यता को वैदिक नियमों पर आधारित होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जीवन के प्रारंभ में लड़कों तथा लड़कियों को तपस्या करनी चाहिए और जब वे प्रौढ़ हो जाएं तो उनका विवाह हो और फिर वे कुछ काल तक घर में रहें और संतति उत्पन्न करें। जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर छोड़ दें और कृष्ण भक्ति की खोज करें। इस प्रकार वह भगवान को धाम जाकर जीवन को सार्थक बना सकता है। तो आपने पढ़ दी 4 लाइनें। ये तो सारी कनेक्टेड है, नहीं तो मीनिंग पूरा आधा रह जाता है। आज के संदर्भ में समझा दीजिए। इन आज टुडेज आज के संदर्भ में यही हो रहा है प्रभु जी कि जो इन्होंने ये नियम बताया, वैदिक नियम बताया, इसका पालन नहीं हो रहा है। लड़के लड़कियां शुरू से ही को एजुकेशन में जाते हैं और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और हमारी जो ब्रह्मचर्य रहने वाली जो सभ्यता है उसको भूल जाते हैं, उसका पालन नहीं हो पाता है। तो ये हमारा दोष है, ये हमारा दोष बन जाता है और जिसकी वजह से हम लोग प्रगति नहीं, आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाते। बच्चे पढ़ते हैं, इससे आपकी आध्यात्मिक प्रगति में क्या असर पड़ता है? क्योंकि नहीं, बच्चे पढ़ने से नहीं पढ़ता, उनका जो जो को एजुकेशन है, मतलब लड़के और लड़कियां एक ही स्कूल में एक ही स्थान में पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं। आज आपकी आध्यात्मिक प्रगति में क्या असर पड़ता है उससे? ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते ना, वो उस स्थान में वो आपको ब्रह्मचर्य। आपको थोड़ा करना है। प्रभु जी अराजकता फैलती है, मतलब की इसीलिए कहता हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। प्रभु जी, इसलिए मैंने पहले छोड़ दिया था। प्रभु जी ने कहा और पढ़ दो, मैंने पढ़ दिया। चुप करी नहीं, खुद डिसीजन नहीं, करना। मैंने एक पैराग्राफ पढ़ के छोड़ दिया था। प्रभु जी ने कहा कि आगे पढ़िए, फिर मैंने पढ़ा दूसरा पैराग्राफ। बताना चाहिए था ना 2 लाइनें पढ़नी है कि 4 लाइनें पढ़नी है।
वो सारे ही पढ़ा दिया। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, समझिएगा। ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप नहीं करने नहीं दिया जाता, करना। जिससे वे जीवन के प्रारंभ में काम सुख के विषय के बारे में कुछ ना जाने। ये लाइन जो है ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये जो को एजुकेशन है इसको नहीं होना चाहिए। सिंपल, ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप नहीं करने दिया जाता। ये ये लाइन को एजुकेशन के लिए भी है, और ये लाइन गृहस्थों के लिए भी है कि हम लोग जो है ब्रह्मचारियों के साथ ज्यादा कांटेक्ट रखते हैं। प्रभुपाद ने क्या कहा है, प्रभुपाद को पढ़ा नहीं किसी ने ध्यान से, कि गृहस्थ को गृहस्थ से गाइडेंस लेनी चाहिए। यहाँ गृहस्थ जो है ब्रह्मचारी से गाइडेंस लेते हैं, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने कहा है कि जो लड़कियां हैं जिनको कृष्ण भावनामृत के विषय में जानना है उनको भी गृहस्थ कपल से ही गाइडेंस लेनी चाहिए। गृहस्थ मीन्स गृहस्थ कपल, मतलब जिसमें पति पत्नी दोनों हों, उनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। लड़कियों के लिए अलग से फोरम बन गया, अलग से गाइडेंस लेनी है, ब्रह्मचारी से गाइडेंस ली जा रही है, वो गलत है। ये लाइन जो थी, जीवन के ब्रह्मचारी या छात्र को स्त्रियों के साथ मेल मिलाप नहीं करने दिया जाता है, नंबर एक। नंबर दो, एक मिनट यार, जब बच्चे बड़े हो जाए तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करे। ये आज की सिनेरियो में पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है भाई। नहीं है पॉसिबल, घर में ही रहकर जो है इसको वैदिक के आपने, अनुसार चलना चाहिए। मैंने कहा था आज के संदर्भ में समझाना, मैंने पहले लाइन यूज करी थी कि जो भी बात करो उसको आज के संदर्भ में बताना। जो मैंने ऊपर बात कही है वो भी आज के संदर्भ में है, और जो मैं अभी कह रहा हूं वो भी आज के संदर्भ में है। कि आप कृष्ण भक्ति की खोज करने के लिए घर छोड़ दोगे क्या? सुविधा है क्या आपके पास? कहाँ जाओगे घर छोड़ के? कौन सा वन है जहाँ आप चले जाओगे, अकेले रह लोगे वहां जाके? तो कैसे करना है, दिस इज टू बी अप्लाइड इन लाइफ, कि कृष्ण भक्ति की खोज कैसे करनी है, ये पॉइंट समझने वाला है। इसको मिस कर दिया। अब बताइए आप, जब बच्चे बड़े हो जाए तो मनुष्य घर छोड़ दे और कृष्ण भक्ति की खोज करे, इसको समझा दीजिए। तो ये घर छोड़ देने का अर्थ यहाँ पर है कि उनके प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ दें। जैसे अभी हमने भगवान ने प्रचेताओं को आशीर्वाद दिया था, तो वहां पे एक लाइन थी कि भगवान तुरंत चले गए, निर्लिप्त हैं, भगवान संभाव है, निर्लिप्त हैं। तो इस प्रकार अगर हम घर में रहते हुए भी अगर निर्लिप्त हो जाएं और उनके कार्यों में हस्तक्षेप ना करें और उनसे हम निर्लिप्त रहें, और अपना जो उद्देश्य है, हमारा स्वाध्याय का उद्देश्य है और जो हमारा जप का उद्देश्य है, या और अन्य हमारा भौतिक आध्यात्मिक कार्य जो हम मंदिर से जुड़ करके कर रहे हैं, उसको करते रहें। इस प्रकार से हम उनसे घर में साथ रह करके भी उनसे अलग रह सकते हैं। तो ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? इसको क्यों मिस कर दिया? और कोई बताएगा कृष्ण भक्ति की खोज कैसे की जाएगी? घर में रहते हुए भी इस तरह से रहना है जैसे कमल का फूल होता है, कि के फूल की एक बूंद भी जो होती है वो कमल के फूल से पानी की बूंद अलग रहती है। इस तरह से हमको घर में रहना है, परंतु इस प्रकार रहना है कि ये इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें लिप्त नहीं होना। ये पॉसिबल नहीं है। शब्दों में पॉसिबल है, कहना पॉसिबल है,
करना पॉसिबल नहीं है। प्रभु जी, पर जैसे प्रभु जैसे जी धीरे हम धीरे लोग प्रभु जी हम लोग करेंगे तो डिटैच, भगवान अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न कर देंगे। प्रभु जी जैसे ज्ञान भक्ति वैराग्य आता है तो प्रभु जी आपको डिटैचमेंट हमको प्रैक्टिस करते हुए और अपनी ड्यूटीज करनी है सिर्फ, लेकिन प्रभु जी मतलब वैराग्य की तरफ ही जाना है अंदर से, लेकिन हमको ड्यूटीज अपनी अच्छे से परफॉर्म करनी है, अंदर से अटैच भगवान से होना है। सो जैसे भागवत गीता डिटैचमेंट बोलता है कि वो करना है, तो प्रभु जी हमें वो कहते हैं करत करत अभ्यास, तो प्रभु जी अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन अंदर से अटैचमेंट भगवान से होनी चाहिए। बट बाहर हमको अपनी ड्यूटीज बहुत अच्छे से करनी है, चाहे वो हमारे किसी के प्रति है प्रभु जी। आप इस बात को प्रैक्टिकल करके देखें। मैं नाम लूंगा तो पर्सनल हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। बट आप प्रभु जी, धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित कर्म करते करते तो भगवान हमारे को प्रेरणा देते हैं कि भाई इस संसार, ये मतलब जब हम इतना पढ़ते हैं भगवान के बारे में, भागवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, आपके मुख से सुनते हैं, तो धीरे धीरे प्रभु जी अपने आप ही मतलब अटैचमेंट खत्म, मतलब कम हो जाती है। कम होते होते धीरे धीरे एक दिन ऐसा भी आएगा कि बिल्कुल भगवान के उसमें आ जाएंगे। ओह, मतलब दीक्षा लेनी चाहिए, रेगुलर अटेंडेंस करनी चाहिए कृष्ण हम्म। मतलब भगवतम क्लास में, और बुक रीडिंग करनी चाहिए प्रभुपाद जी की। प्रभु जी और सबको घर में जो प्रसाद बनता है कोशिश है कि सबको वही खिलाया जाए, मतलब प्रभु जी प्रैक्टिस तो ये कि खुद बहुत मेजरली कृष्णा कॉन्शियस बन के एंड अपनी ड्यूटीज में दूसरों के लिए भी कृष्णा कॉन्शियस के लिए प्रे करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। अगर बच्चे आपके छोटे हैं तो उनको स्टार्टिंग से ही ज्यादातर उनका समय मंदिर में ले जाना चाहिए, उनको यात्राओं में ले जाना चाहिए, भक्तों का संग कराना चाहिए। ऐसा है, मैंने अभी कहा नहीं, बीच में माता जी चालू हो गई। अरे सुन तो लिया करो, और जो बोलने का टेम्पो था वो खत्म हो गया। आप अपने जीवन में अप्लाई करके देखिए कि ये जो सेंटेंस है, जब बच्चे बड़े हो जाएं तो मनुष्य घर छोड़ दे, इसमें आज के संदर्भ में क्या करना है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या आप कर सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है कृष्ण भक्ति की खोज करें। ये दो पॉइंट है इसके अंदर। ये दो पॉइंट को आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं लाइफ में कि नहीं कर सकते, ये बताइए आप। प्रभु जी घर तो नहीं छोड़ा जा सकता, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि घर में ही रहकर बच्चों के साथ ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है, अपना भक्ति के लिए अपना मंदिर में जो हमारे को प्रभुपाद ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो फॉलो कर सकते हैं हम बैठ के, घर आप तो नहीं छोड़ सकते। मंदिर से अटैच होके मतलब हाँ कई सारी क्लासेस होती हैं भागवतम की, प्रभुपाद जी की हाँ, बुक्स पढ़ सकते हैं, ये इन्वॉल्व सब हो कर सकते हैं, सकते हैं। सेवाएं ले सकते हैं। कृष्ण भक्ति की खोज करने के लिए पहाड़ों पे नहीं जाना हमको, घर पे ही मतलब जैसे जैसे हमको प्रभुपाद बता रहे हैं उनके नियमों को फॉलो कर सकते हैं जो कर रहे हैं। हम पहाड़ पे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं मतलब घर नहीं छोड़ सकते प्रभु जी, ये भी इस नहीं कहा घर, कांट पर। हमने ये भी नहीं कहा घर छोड़ दो। आप घर में रह के हाँ आपको वानप्रस्थ लेना है, ये हाँ, वानप्रस्थ लेना है मतलब आप वही कर सकते हो, पति पत्नी अपने कमरे अलग कर सकते हैं उस हिसाब से, मतलब सेक्सुअल उनमें नहीं होना चाहिए, डिजायर्स खत्म हो जानी चाहिए, आप ये सब कर सकते हैं। अपने घर को छोड़ देना है। इसका अर्थ क्या है कि आप जैसे उन्होंने पहले बताया उस बात को रिपीट करिए कि आपके पास घर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। पहले आप ये सोचिए, भाई आप घर में रह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी का है। सुनिए जरा, दो ऑप्शन है आपके पास, एक है भौतिक संसार, एक है आध्यात्मिक संसार। दो ऑप्शन है, दो ही रास्ते हैं। तो भौतिक संसार से आसक्ति प्रतिदिन 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 कम होनी चाहिए, और आध्यात्मिक संसार में आसक्ति प्रतिदिन प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। क्या हम वो कर पा रहे हैं, बस इतना ही सोचना है। बाकी हर एक का अपना पर्सनल लाइफ है, उसके बारे में कमेंट करना वो भेजा हो जाएगा। क्या आप बाहर से कट ऑफ हो सकते हैं परिवार में रहते हुए? कट ऑफ हो सकते हैं तो कैसे हो सकते हैं, सोचिए, विचार करिए, अपने आप सोचिए। अपने अपने मैं आपको कहूँ ये ऐसे कर लो, बोला मेरे परिवार सूट ही नहीं करता, देयर इज नो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन।
मैं आपसे कहूँ जी ये करो ये करो ये करो ये करो, आप बोले ये करे तो कैसे कर लेंगे? मैं पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपको एक लाइन सोचनी है कि मैं भौतिक संसार से आसक्ति कम करके भगवान के प्रति आसक्ति कैसे बढ़ा सकता हूँ या सकती हूँ। इसके लिए मुझे क्या प्रयास करने हैं। हर एक की लाइफ अपनी है, हर एक का परिवार अपना है, हर एक की सिचुएशंस, हर एक के सर्कमस्टांसेस, हर एक की परिस्थितियां अपनी अपनी हैं। उसको उसके हिसाब से चलना है। देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन फॉर दिस। अगर आप स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन में मिलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना। तो परिवार में भी नहीं रह पाएंगे आप, उससे निकाल दिए जाओगे। इसीलिए परिवार के अंदर आजकल देखा जाए तो बच्चे माता पिता पे डिपेंडेंट है, माता पिता बच्चों पे डिपेंडेंट है, तब जाके परिवार चलता है। उसमें आपको कृष्ण भक्ति की खोज कैसे करनी है, दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। ये आपका पर्सनल डिसीजन है। ये हम निर्लिप्तता की बात कहें, बड़ा कहना आसान है, शाब्दिक प्रयोग बहुत अच्छा है। निर्लिप्त हो जाओ जी आप। कैसे निर्लिप्त हो जाओगे? पर्सनल पोजीशंस हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल फैमिली लाइफ है, पर्सनल परिस्थितियां हैं। उनके अंदर आपको सिर्फ एक डिसीजन लेना है कि मैं कृष्ण भक्ति में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती हूँ। हाउ इज दिस पॉसिबल? बस इस प्रकार आप भगवान के धाम जाके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आई कांट इम्पोज ऑन। हमने बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती इंस्ट्रक्शन टेम्पल से, हम नहीं कर पाते। इट्स नॉट पॉसिबल। हम इग्नोर कर देते हैं उसको। वो स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स को हमारे अपने पर्सनल लाइफ के अंदर कई बार फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट। चलिए आगे बढ़िए। और कौन पढ़ेगा? दीपिका मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। पढ़िए। आधा आधा पैराग्राफ पढ़ना है। ठीक है। हाँ, आगे ना पूरा पूरा पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा। जब तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता और भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। निष्कर्ष ये है कि जब लड़के बड़े हो ले तो पत्नी को लड़कों की देखरेख में छोड़ दें और तब पति कृष्ण भक्ति विकसित करने हेतु घर से चला जाए। सब कुछ परिपक्व ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। बस अब बताइए कौन सी लाइन आपको समझनी चाहिए। तो ये जब तक विद्यार्थी जीवन में कोई तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता और कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। चलिए समझाइए जरा इसको। तो जी तपस्या से यहाँ पे अर्थ है कि हमें अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने इंद्रियों को संयम करते हुए और भगवान के विषय में खोज करनी है, ईश्वर को समझना है, जानना है, तो ईश्वर के अस्तित्व का बोध करना है। और इसी अस्तित्व के बोध को कृष्ण का साक्षात्कार बताया गया है, क्योंकि जब तक हम भगवान के विषय में जानेंगे नहीं और उनको समझेंगे नहीं, उनका साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, तो हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो ये जो महत्व है, जो तपस्या विद्यार्थी जीवन में तपस्या का बहुत महत्व है कि किस प्रकार से हमें अपने जीवन को नियमित करना चाहिए विद्यार्थी जीवन में, तो इसका महत्व बताया गया है। अब ये विद्यार्थी जीवन, तो हम अगर विद्यार्थी हैं तो हमें गाइडेंस चाहिए, उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस भी चाहिए। तो वो गाइडेंस भी हमें प्राप्त करनी पड़ेगी, माता पिता हैं या गुरु हैं या जो भी गाइडेंस प्राप्त करते हैं, तो वो भी उचित गाइडेंस हमें चाहिए जो हमें ईश्वर के विषय में बोध करा पाए। प्रभु जी लाइन को ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कठोर तपस्या मतलब जैसे, ये समझ में आ रहा है मुझे। मैं जिस बात पे कंसंट्रेट कर रहा हूँ कि इस लाइन के अंदर तीन चीजें हैं, तीन चीजें, चार चीजें हैं।
दो चीजों को उन्होंने आपस में जोड़ दिया। बोध हो गया तो साक्षात्कार हो गया। नहीं, ये इस पॉइंट को समझिएगा। पहला पॉइंट है विद्यार्थी जीवन में तपस्या, ठीक है। हम्म, दूसरा जीवन है ईश्वर के अस्तित्व का बोध। तीसरा पॉइंट है कृष्ण का साक्षात्कार। और चौथा पॉइंट है जीवन का पूर्ण हो पाना। ये चार पॉइंट को अलग अलग पॉइंट पे आप समझ के चलिए, जोड़िए मत आपस में, डोंट कंबाइन देम टुगेदर। पहली बात कि विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता। किस चीज की तपस्या करे वो? ब्रह्मचारी बन गया, ईश्वर का भक्त कैसे हो जाएगा? अब बताइए। स्वाध्याय करना पड़ेगा। बहुत एक मिनट प्रभु जी, जरा औरों को भी बोलने दो। जी जी। ब्रह्मचारी बन गया तो उसे ईश्वर का बोध कैसे हो जाएगा? नहीं होगा प्रभु जी। जब भी वो जैसे ब्रह्मचारी जीवन का वो करते हुए हम लोग तो उनको केवल मटेरियलिस्टिक ज्ञान के लिए ही स्कूल में भेज रहे हैं ना, वहां पे कोई आध्यात्मिक ज्ञान तो दिया नहीं जा रहा है। तो वो जैसे माता शीतला माता जी ने बोला था कि बच्चों को शुरू से हम हाँ, कृष्ण भक्ति के बारे में बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे। हम जैसे अभी बच्चों की क्लासेस भी ले रहे हैं, तो बच्चे 8 से लेकर 12 साल तक के हैं, उनको महाभारत या कौरव और पांडव के बारे में ही नहीं पता है। कृष्णा ही नहीं पता। ही नहीं बता रहे हैं कुछ भी कि क्या है, अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं। तो हम मटलिस्टिक ज्ञान दे रहे हैं उनको, ये बोल रहे हैं कि आप 100% लेके आओ, 99% लेके आओ, आप साइंस पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, लेकिन हम उनको आध्यात्मिक ज्ञान तो दे ही नहीं रहे हैं। कोई भी पेरेंट नहीं दे रहा है। आई मीन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए हैं वो लोग कर रहे होंगे, बट अदर देन देम कोई भी नहीं कर रहा है। मैंने भी नहीं किया, मैं भी मतलब उसका वो पार्ट हूँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ। हम तो उसी में पीछे भेड़ चाल के पीछे चलते जा रहे हैं सब लोग। इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है। यहाँ तो इंडिया में तो और भी बुरा हाल है। थोड़ा ऊपर ले चलिए प्रभु, पहला सेंटेंस अभी दिखाइए पूरा। हाँ, इसमें एक शब्द आया, अच्छा क्या? एक शब्द आया है उसे। उसे किसको? विद्यार्थी को। तपस्या करने वाले विद्यार्थी को, विद्यार्थी को नहीं। विद्यार्थी तो सारे हैं। जब तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता। तपस्या क्या है? विद्यार्थी कौन सी तपस्या करे कि उसे ईश्वर का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए ईश्वर के बारे में। बोध का मतलब है ईश्वर का ज्ञान हो जाए। जब तो तक कोई विद्यार्थी जीवन में तपस्या नहीं करता, और तपस्या क्या है? प्रभु जी, मुझे जो समझ में आ रहा है ये कि जैसे पहले के टाइम में गुरुकुल में जाते थे विद्यार्थी, अब उनको वैसे टीचर्स मिलते थे। तपस्या मतलब ऐसा कोई बताने वाला, जैसे कोई गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास में आध्यात्मिक ज्ञान हो, उसके पास में वो तपस्या। मतलब घर से बाहर जाके बच्चों को उस आध्यात्मिक ज्ञान मटलिस्टिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को भी करवाना, वो तपस्या। बच्चों को या तो अलग फैमिली से शुरू से अलग कर दिया जाए और वहां पे जाके वैसी जगह में भेजा जाए। ऐसे नहीं कि बोर्डिंग स्कूल में भेज के केवल मटेरियलिस्टिक ज्ञान दिया जा रहा है। वो तपस्या होगी जो मुझे क्लियर होता है। तो ये तपस्या, प्रथम हाँ, तपस्या प्रथम चरण तो है ब्रह्मचर्य। दूसरा चरण है धार्मिक हाँ, शास्त्रों का अध्ययन। प्रभु जी, ब्रह्मचारी बहुत सारे लड़के ब्रह्मचारी ही हैं। एक्स में है। आप वो बात अब उसका यही कह रहा हूँ, मर्म नहीं समझ पा रहे हैं आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु Yes, जी, तपस्या का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आजकल बच्चों को शुरू स्टार्टिंग से एकदम लग्जरी लाइफ देते हैं, वो कुछ भी मतलब कुछ भी वैसे तपस्या नहीं रहती। जैसे सुबह जल्दी उठना या पूरे दिन अपने को एंगेज करना, मतलब उसमें सब सारी एक्टिविटीज आ गई कि हम विग्रह सेवा भी करवा रहे हैं, सब करवा रहे हैं।
आप जो है ना वो बात कर रही हैं कि जैसे हम तपस्या करते हैं, जल्दी उठेंगे, जल्दी नहाएंगे, जल्दी ये करेंगे, जल्दी वो करेंगे। नहीं, स्टार्टिंग से वो व्रत वगैरह कराना प्रभु जी। ये उसको ईश्वर के अस्तित्व का बोध नहीं हो पाता, मतलब उसे ईश्वर के बारे में जानना चाहिए, उसके लिए तप करना है। और तपस्या क्या है कि आपके मन के अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि भगवान कौन है और मैं कौन हूं, मेरा उनसे क्या संबंध है। ये इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना तपस्या है। ये ज्ञान की प्राप्ति होनी, उनको उनको बताना चलेगा, भाई देखो भगवान भी हैं, तुम भी हो, भगवान भी हैं, भौतिक प्रकृति भी है, तीनों में संबंध क्या है इसके बारे में जान लो। वो इसको जानने का जो प्रयास करेगा वो तपस्या है उसकी। जब जानने का प्रयास करेगा, कोई आपने उसे एक हिंट दिया है, एक लाइन का हिंट दिया है, एक हिंट दिया है, अब वो उसको जानने का प्रयास करता है, तो वो उसकी तपस्या है। और उसको कब करना चाहिए? यंग एज में, विद्यार्थी जीवन में, ताकि उसे पता लगे कि यस कृष्णा एग्जिस्ट। हम कहते हैं डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान है? उसको भगवान के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसको एक लाइन का गाइडेंस देंगे, बेटा भगवान है, उनके बारे में जानो। अब वो उनके जानने का प्रयास करना उसकी तपस्या है, कि भगवान के बारे में जानने की कोशिश करता है, तब उसे ईश्वर के अस्तित्व का बोध हो जाता है। वो जाने बगैर, जानने की मेहनत किए बगैर उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। अपने आप थोड़ा उसको पता लग जाएगा भगवान कौन है, भगवान कहाँ है, भगवान किस जगह पर है। यहाँ तपस्या करती है, हमारी तरह नहीं है नहाना धोना, ये करना वो करना, भोग लगाना। यहाँ उसको ये है उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तपस्या उसकी क्या है? वो ज्ञान की प्राप्ति करे कि यस, मेरा और भगवान का क्या संबंध है, भगवान है कि नहीं है, ये ज्ञान की प्राप्ति करती है। अब उसके प्रभु जी हम अपने आचरण से भी तो समझा सकते हैं ना। अब जैसे 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 माता पिता आचरण करेंगे, बच्चे वैसे ही आचरण करेंगे। अरे भैया तपस्या नहीं समझ रही हो बात ना। आप आचरण करो, बच्चा नहीं, वो कहता मेरी माँ है कर रही करे, मैं क्यों करूं, मुझे। नहीं, जैसे प्रभु जी माता पिता तपस्या करेंगे, आचरण करेंगे, जैसे हम बाहर से आएंगे भगवान जी को प्रणाम करेंगे झुक के, तो बच्चे देखते तो हैं ही, तभी तो वो सीखेंगे ना हमारे आचरण से ही। उसका अस्तित्व का बोध कराना है। अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब ये है ईश्वर के साथ उसका संबंध क्या है, ये उसकी तपस्या है, जानना है उसको, तब ईश्वर के अस्तित्व का बोध होगा। आप अपना आचरण करते रहो, बच्चा नहीं समझता बात को, वो कहता माँ कर रही करती है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो अपने आते ही व्हाट्सएप खोल के बैठ जाएगा, आपसे प्रणाम करते रहो। आप आज की डेट में किसी पार्टी में चले जाओ, आप बर्थडे घर में सेलिब्रेट कर लो, आप देखेंगे हर छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है और व्हाट्सएप खोले बैठा, फेसबुक खोले बैठा, अपने अपने सब, आप कोई आपस में बात नहीं कर रहा, अपना व्हाट्सएप खोले बैठे जा रहे, कहाँ तपस्या हो रही। उसको छोड़ दो आप, कि मैं आचरण करूंगी तो बच्चा भगवान के बारे में कैसे जान जाएगा, भगवान के बारे में कैसे जान जाएगा वो। उसको उसका अस्तित्व का बोध कराना है। अस्तित्व का मतलब ये है, ईश्वर के अस्तित्व का मतलब ये है, ईश्वर और आपका संबंध क्या है, ये उसको ज्ञान होना चाहिए। और एंड उसकी वजह से नहीं, कृष्ण के साक्षात्कार के बिना उसका जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। कृष्ण का साक्षात्कार क्या, दर्शन देंगे आपको क्या क्या? साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू देने जाते हो, आप सामने बैठते हो उसके, एम्प्लॉय जो है एम्प्लॉयर के सामने बैठता है, कैंडिडेट है ऑफिसर के सामने बैठता है, तब साक्षात्कार होता है। तो कृष्ण के साक्षात्कार क्या है? पहला काम हुआ अस्तित्व का बोध, दूसरा बात हुआ कृष्ण के बारे में सब कुछ जान लेना, ये साक्षात्कार हुआ कि कृष्ण के बारे में मुझे सब कुछ पता लग गया है। आई हैव नोन एवरीथिंग, उनसे सारी सृष्टि उद्भूत हो रही है, वही पालन करता है, वही संहार करता है, वही स्वामी है, मैं सेवक हूँ। ये आप जब कृष्ण के बारे में सारी बातें जान जाएंगे, तब लगेगा कि जीवन पूर्ण हो गया। अब मैं कैसे भगवान की सेवा में लगूं ताकि मैं धाम जा सकूं, तब जीवन पूर्ण होगा। एवरी सेंटेंस हैज गॉट ए मीनिंग, उसको सुपरफिशियली मत लीजिए।
अब आगे सेंटेंस है, प्रभु जी ने हाईलाइट कर रखा है, लड़के प्रौढ़ हों तो पत्नी को लड़कों की देख रेख में छोड़ दे और तब पति कृष्ण भक्ति विकसित करने के लिए घर से चला जाए। ये सब कुछ प्रौढ़ ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। अब ये आज की डेट में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, दिस सिनेरियो इज नॉट पॉसिबल। आप परिवार में ही रहेंगे, परंतु परिवार में रह के आपका एम कृष्ण भक्ति में विकसित होना है, आपका एम भौतिक संसार में विकसित होना नहीं है। ये जब बात आ जाएगी तो आप घर में रहते हुए वानप्रस्थ में हैं। जो ये लाइन लिखी है, सब कुछ प्रौढ़ ज्ञान के विकास पर निर्भर करता है। विकास मीन्स डेवलपमेंट, प्रोग्रेस पर निर्भर करता है कि आपने जो है उस वक्त क्या ज्ञान प्राप्त किया है कि वानप्रस्थ में क्या करना चाहिए। मेरे पास वन में रहने की सुविधा नहीं है, मुझे घर में ही रहना है, पर मेरा प्रोग्रेस कैसे होगी इस पे डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज पे। तो नॉलेज क्या है उस पे डिपेंड करता है। चलिए दीपिका पढ़ो। प्रचेताओं के पिता राजा प्राचीन बर्षत ने अपने पुत्रों के आगमन के पूर्व ही जो जल में तपस्या कर रहे थे घर छोड़ दिया था। ज्यों ही उपयुक्त अवसर मिले अथवा पूर्ण श्री कृष्ण भक्ति विकसित हो रहे, मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे, भले ही उसके सारे कार्य पूरे ना हुए हों। पहले प्राचीन भविष्यत अपने पुत्रों के आने की प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु श्री नारद मुनि के उपदेश से जो ही उसकी बुद्धि जगी, उसने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उसके आदेशों को पुत्रों तक पहुंचा दें। इस प्रकार उनके आने की प्रतीक्षा किए बिना अपने घर का परित्याग कर दिया। बताइए क्या लाइन इसमें है जो समझ में आनी चाहिए, जिसपे हमें चर्चा करनी चाहिए। आज के सिनेरियो में उस सिनेरियो की बात ना करिए प्राचीन बर्षत के जमाने की, आज की सिनेरियो की बात करिए। बुद्धि जगी प्रभु जी उसकी, जैसे ही हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे ही अवेल कर लेनी चाहिए। प्रभु जी ये लाइन इम्पोर्टेंट इसमें ये समझ में आ रही जो है कि जो पूर्ण ही उपयुक्त अवसर मिले पूर्ण अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले, मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे। घर छोड़ दे बस। नहीं नहीं प्रभु जी, ये आएगा इसमें कि नारद मुनि के उपदेश से जो ही नारद उसकी मुनि वाला एक बुद्धि इम्पोर्टेंट जगी। लाइन है इसमें। नहीं नहीं माता जी, अभी तो डिस्कस किया घर छोड़ दे से हमें यहाँ तात्पर्य लेना चाहिए कि वानप्रस्थ ले ले, घर में रहते रहते नहीं अनासक्त हो नहीं, जाए। घर छोड़ने की तो बात नहीं हो रही, घर तो छोड़ना ही नहीं है प्रभु जी आज के इसमें समय जो में। हाँ तो लिखा है वही तो उसके कह रहा हूँ, अकॉर्डिंग बोल रहे हो प्रभु जी। वानप्रस्थ में हम घर थोड़ी छोड़ रहे हैं, वानप्रस्थ में हम घर में रहते ही हम विरक्त हो रहे हैं घर पे के कार्यों से। चलिए सिद्धि रूपनी जी बताइए, आप बता रही थी कुछ। प्रभु जी मैं तो लाइन बोल रही थी, बताने का मुझे ये समझ में आ रहा है कि जैसे उसमें लिखा हुआ है कि श्री नारद मुनि के उपदेश से ज्यों ही उसकी बुद्धि जागी। पहले तो हमें उसके बारे में जैसे पता होना चाहिए कि कृष्ण भागवत, एक तो पहले पूरी नॉलेज होना, या तो कहीं जैसे किसी को अगर नॉलेज ही नहीं होगी उसको क्या करना है तो वो आसक्ति बढ़ती जाएगी और वो वैसे ही रहेगा। जब नॉलेज आएगी, आध्यात्मिक नॉलेज आएगी, तभी तो वो आगे मतलब उसको पता चलेगा। एक तो मतलब डिफरेंशिएट करना है, मेरा ये कहने का मतलब था। उसके बाद में तभी तो उसको विरक्ति जागेगी। चलिए सुषमा भाटिया क्या कहना चाहती हूँ। सब कुछ प्रभु जी, सब कुछ परिपक्व ज्ञान के मुझे विकास पर निर्भर। यही है कि जब उनकी बुद्धि जगी तो उन्होंने जो है अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि मेरा संदेश जो है पुत्रों तक पहुंचा दें, और वो चले गए। चलिए हाँ लेकिन उस वो टाइम किया तो नहीं ये ना सुविधा माता थी जी, ना तो कि वो तो होना चाहिए, घर उनकी में जा प्रतीक्षा सकते किए थे, बिना। पर आज ये सुविधा नहीं है। तो आज यही है कि अपने बच्चों का ज्यादा मोह ना रख के, जब जो है हमारे वानप्रस्थ आश्रम की सब अवस्था हो तो अपना घर पे ही रहकर जो है
कृष्ण भक्ति करें। गुरु जी बुद्धि जगी, मतलब उसे पता चला कि उसकी लाइफ वो का गोल इम्पोर्टेंट क्या है, है। हाँ उस गोल को करेक्ट। अचीव करने के लिए नारद मुनि ने जब उन्हें बताया तो वो उन्होंने आगे प्रयास किया। तो जैसे हमारे को भी कोई गुरु मिला, पथ प्रदर्शक हुआ, उन्होंने हमें मंदिर तक पहुंचाया, बताया, तो हमें आगे उसके बाद जानने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे लाइफ का क्या गोल है, कैसे करना है हमारे को, और उस हिसाब से फिर आगे आध्यात्मिकता की तरफ और बढ़ना चाहिए। नंद रानी इम्पोर्टेंट तो प्रभु जी यही है ना, कि पूरा पता चले, उसका डिफरेंशिएट कर सके। और प्रभु जी मुझे एक ये भी ख्याल वो हो रहा था, मन में आ रहा था कि आजकल के सिनेरियो को देखते हुए कि आजकल तो लाइक जॉइंट फैमिली रहती नहीं है, हर कोई किसी भी कहीं पे भी आप देखिए, चाहे मतलब ऐसे दिल्ली वगैरह में हो या गांव वगैरह में, ज्यादातर तो न्यूक्लियर फैमिली ही रह रही हैं। आपके इस पॉइंट पे डिस्कशन चाहिए कि ज्यादा कहीं क्लियर हो गया है प्रभु जी सारा? नहीं हुआ क्लियर। आप इसमें जो पॉइंट लिखा है वो मैं बताऊंगा, जो आप मिस कर रहे हो सारे, इस पे ध्यान नहीं जा रहा आपका। नंद रानी कृपा माता जी, आप कुछ कहना चाहती हो? नहीं तो प्रभु जी, ये मैं तो सुनना इम्पोर्टेंट है, चाहती हूँ। ज्यों ही उपयुक्त अवसर मिले पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले। ये इम्पोर्टेंट है। कृष्ण भक्ति विकसित हो ले। अगर जाना पड़ेगा तो जो ही अवसर मिले, मतलब वही प्रभु कहने जी, का मतलब। ये इसमें भले ही उसके सारे कार्य पूरे ना हुए हों, तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले ध्यान नहीं दिया। समझ गए बात मैं क्या कह रहा था? हाँ जी। अभी भी ठीक ही टाइम है, कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़े। बाएं दाएं घुमाए जा रहे हो। टारगेट है वो तो समझो, टारगेट क्या है। अब माता जी आपने कहा, सिद्धि रूप ने माता जी कहती हैं इंडिविजुअल फैमिलीज बन गई हैं, बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहते। अब जब माता पिता अकेले हैं और कृष्ण भक्ति करनी है, अरे अगरबत्ती का भी तो पैसा चाहिए, तो कहाँ से लाओगे आप? सारे आपके पूरे नहीं हुए, आपने छोड़ दिया घर, बच्चे अलग हो गए, आप अलग हो गए। आप बताओ अगरबत्ती का पैसा कहाँ से लाओगे? घी का दीपक जलाना है, घी का पैसा कहाँ से आएगा? माचिस का पैसा कहाँ से आएगा? भगवान को भोग लगाना है, भोग का पैसा कहाँ? सामान का अपने खाने का पैसा है, भगवान को पहले भोग लगाएंगे फिर खाएंगे, तो पैसा कहाँ से आएगा? प्रभु जी एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम तो सबके पास होता ही है। आई मीन जो लोग आज जो न्यूक्लियर फैमिलीज, मेरा ऐसा मानना है, जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, लाइक उनकी न्यूक्लियर फैमिली बनी ही ऐसे है कि वो हस्बैंड वाइफ दे नहीं वर वर्किंग फ्रॉम द बिगनिंग, नहीं तो उनको पेंशन मिलती है, उनको मतलब वो नहीं, सब उनकी फंडिंग्स रहती हैं। नहीं, ऐसा मेरा है। मेरे को पेंशन नहीं मिलती, मुझे पेंशन नहीं मिलती। मेरा काम ऐसा, मुझे पेंशन नहीं मिलती। कहाँ से मिलेगी? मैं सरकारी नौकरी में हूँ क्या? मुझे भी नहीं मिलती। फिर आई मीन प्रभु जी मेरा मतलब ये था कि कहीं ना आपने कहीं कहा सबके पास पैसे की जुगाड़ है, नहीं है। करंट सिनेरियो में मैं मरीज देखता हूँ, माता पिता आगे रोते हैं, बच्चे उनके साथ नहीं है, बोले खाना कहाँ से खाएं, पूछते ही नहीं हमको, तो बुढ़े को काम करना पड़ता, ओल्ड मैन काम करता है तब घर में खाना आता है। प्रैक्टिकल, मैंने कहा आज के संदर्भ में प्रैक्टिकल हो गए देखना। यहाँ भी बहुत सारे लोग उपस्थित होंगे जो अपना नाम नहीं मैं उनका लूंगा, दे हैव टू डिपेंड ऑन समबडी बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग। उन्हें सब घर छोड़ दिया, भले कार्य पूरे ना हुए हो। वो सिनेरियो में ठीक था, वो सिनेरियो अलग था। आज का सिनेरियो अलग है, आज का सिनेरियो वो सिनेरियो नहीं है। इसलिए आपको आज के सिनेरियो में वानप्रस्थ लेना है। आज के सिनेरियो में आपको अपना भगवान की सेवा करनी है। आज के सिनेरियो में तपस्या करनी है। वो कैसे करोगे उसका आपको लर्निंग चाहिए, लर्निंग चाहिए। थ्योरेटिकली हम लोग बहुत बातें करते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती है। उसको जीवन में अप्लाई करके देखिए, अपने पे अप्लाई करके देखिए। मैं कहूंगा तो फिर किसी को बुरा लग जाएगा। हर व्यक्ति अपने पे अप्लाई करके देखे।
आपको जीवन के अंदर भक्ति भी करनी है और आपको अपने जीवन के अंदर अपनी भौतिक संसार की जो जरूरियात हैं, एसेंशियलिटीज है, उनको भी पूरा करना है। सर छुपाने के लिए छत चाहिए, बच्चे ने घर से बाहर निकाल दिया, जेके वाला, सारी कंपनी का मालिक, टॉप 3 4 इंडस्ट्रीज में आता था, सारा साथ बेटे को सौंपा, बेटे ने घर से निकाल दिया, किराए के मकान में रहता, रेमंड्स वाला। अब बताइए आप एक्सपेक्ट करते हैं आप? इट इज सो डिफिकल्ट। तो ये जो लाइन है कि जो ही उपयुक्त अवसर मिले तब पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित बोले, मनुष्य को चाहिए वह अब घर छोड़ दे, भले ही उसके कार्य पूरे ना हो, उपयुक्त अवसर मिले, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उस लाइन को भूलिए मत, आधी लाइन पढ़ी और डिसीजन ले लिया नहीं। जो ही उपयुक्त अवसर मिले, उपयुक्त अवसर क्या है कि आपके पास अपना पेट भरने के लिए अपने घर में आपको बत्ती बिजली भी चाहिए, मोमबत्ती जला के थोड़ा रहोगे, मोमबत्ती का भी पैसा चाहिए। तो उपयुक्त अवसर मिलेगा, अथवा पूर्ण कृष्ण भक्ति विकसित हो ले तो आप कब छोड़ के वृंदावन में जाके बैठ जाओ, हाथ फैलाओ तो दो पूरी वो रख जाएगा चने के साथ, खा लो, अपना काम पास हो गया, सड़क पे सो जाओ। पॉसिबल है क्या? कृष्ण भक्ति विकसित हो रही है, सड़क पे रह रहे हैं हम, नहीं हो सकता। इन करंट सिनेरियो यू हैव टू डेवलप इट, यू हैव टू प्रोग्रेस योरसेल्फ, यू हैव टू लिव योर लाइफ। इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि बुद्धि जाग गई, मंत्रियों ने कहा आदेश पुत्रों तक पहुंचा दो, वो चले गए घर से, घर का परित्याग कर दिया। आज का सिनेरियो नहीं है ये। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि आपको समन्वय बनाना है, तालमेल बनाना है, भौतिक संसार में भी और आध्यात्मिक संसार में भी, दोनों में तालमेल बना के चलना। थोड़ा सा जो भौतिक संसार के एंगल से देखेंगे, करंट सिनेरियो के एंगल से देखेंगे, तब आपको समझ में आएगी बात कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए, सॉरी डिले हो गया बहुत ज्यादा, आगे चलिए। मनुष्य के लिए सुखप्रद ग्रस्त जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है और प्रहलाद महाराज ने इसी का उपदेश दिया है। हित्वात्म पातम ग्रह मद कूपम। भौतिकवादी जीवन शैली समाप्त करने हेतु मनुष्य को तथाकथित सुखप्रद ग्रस्त जीवन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा का हनन, आत्मपातम का साधन मात्र है। घर को अंधकूप माना गया है जो घास पात से ढका रहता है। यदि कोई इस कुएं में गिरता है तो लोगों से सहायता ना पा सकने के कारण वह मर जाता है। अतः मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे वह मनुष्य की कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देता है। चलिए बताइए। कौन सी लाइन आपको लगती है भौतिक संसार में आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है? पूछा करिए प्रभु जी, थोड़ा नीचे लेके आइए इसको, पैराग्राफ दिखाइए। पैराग्राफ नहीं दिखाई दे रहा क्या? चले गए हैं? प्रभु जी, अतः मनुष्य को ग्रस्त जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य की कृष्ण भक्ति के विकास को नष्ट कर देता है। इसके पहले वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है प्रभु जी कि यदि कोई इसमें गिरता है तो उपेक्षित होकर वह मर जाता है। उपेक्षा कैसे होती है ये समझना चाहिए। ये मेरा ख्याल है कि वरुण प्रभु चले गए, ही इज नॉट देयर। प्रभु जी, हमारे इसमें तो लिखा है कि यदि कोई इस कुएं में गिरता है तो लोगों से सहायता न
पा सकने के कारण वह मर जाता है। हमारे में तो ये लिखा है। यही लिखा है। नहीं, घर को अंधकूप माना गया है। जो घास पात से ढका रहता है, यदि कोई इस कुएं में गिरता है तो लोगों से सहायता ना पा सकने के कारण वह मर जाता है। वही सिंपल कर दिया माता जी। उपेक्षित का मतलब कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, हाँ कोई हाँ ध्यान नहीं हाँ। दे रहा है, हम्म। सहायता नहीं कर रहा है, वही अर्थ हुआ। फिर इम्पोर्टेंट लाइन को भूलना है करंट सिनेरियो में। जी प्रभु जी, करंट सिनेरियो में लोग धन कमाने में लगे हुए हैं, सुख सुविधा का साधन संपन्न होने में लगे हैं, आपकी और बात हाँ जी, को अंधकूप माना गया है। तो ये घर गृहस्थी का है, इसको हमने इससे बचना है। और इससे अगर हम नहीं बचेंगे तो अंत जीवन हमारा कैसा होगा? सब हमें तो नहीं, सुख सुविधा में हमें भी वही आदत पड़ी हुई है, और हम कमाने लायक है नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो हमारी कोई, हम उपेक्षित रह जाएंगे। इसमें प्रभु जी, इसमें पहली लाइन भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य को सुखप्रद ग्रस्त जीवन का त्याग सर्वथा आवश्यक है। नहीं, यही गृहस्थ लाइन जीवन छोड़ इम्पोर्टेंट है। देना चाहिए, क्योंकि ये आत्मा के हनन का साधन है। तो आपने ये करके किसी ने कोई लाइन बोल दी, किसी ने कोई लाइन तो मेरे को तो ये इम्पोर्टेंट लग रही है, तो मैंने ये बोल। आत्मा के हनन का साधन है, गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए। छोड़ कह सकते हैं पूरा। जो आपकी चर्चा। लिप्त नहीं होना चाहिए माता जी। तो वो तो पता है। डिस्कशन क्या चल रही है? डिस्कशन चल रही है कि घर को छोड़ देना चाहिए चाहे सारे कार्य पूरे ना हुए हों। हाँ, चर्चा चली। यही चल रहे थे। हाँ, भौतिकवादी जीवन शैली समाप्त करने के लिए मनुष्य को सुखप्रद ग्रस्त जीवन छोड़ देना चाहिए। आगे वाली लाइन छोड़ दीजिए अभी। क्या आप सुखप्रद ग्रस्त जीवन छोड़ पाएंगे? परिवार में रह रहे हैं, चल निर्लिप्त तो हो गए, सब छोड़ दिया। क्या आपको पंखा नहीं चाहिए? गर्मी के अंदर एसी नहीं चाहिए? सुख मिलता है उससे। फेवरेट नहीं छोड़ पाते, गाड़ियां भी चाहिए, कुछ आप नहीं होता। उससे हाँ, अब छोड़ दो उसको। नहीं छोड़ पाते, कह रही हूँ मैं अगर आपको। तो एसी बंद कर दो, पंखे बंद कर दो, पसीने चू रहे हैं, बैठे हुए हैं। वो सुखप्रद जीवन था, पंखा मिलना। एसी में रहना सुखप्रद था। भौतिक चीज है वो। आप आध्यात्मिक जीवन में जाना चाहते हो तो आपको ये सुखप्रद चीजें छोड़नी पड़ेगी। आप बताइए ना, क्या आप छोड़ पाते हो? आप बीमार हो, बैक में पेन हो गई है, तो आपको डॉक्टर ने कहा भैया फट्टे पे सो या जमीन में सो। अगर आपको बैक पेन नहीं है, डॉक्टर ने आपको एडवाइस नहीं किया है, तो आप गद्दे पे सोते हो कि नहीं सोते हो? कि छोड़ दोगे सुख पर? गद्दे पे सोना बड़ा सुख मिलता, मैं तो फट्टे पे सोऊंगा। डॉक्टर के कहने पे सोओगे? वैसे नहीं सोओगे। आज के सिनेरियो में आपको इन चीजों को पालन करना बड़ा कठिन है। इट्स नॉट पॉसिबल। आप उसकी पॉसिबिलिटी आपके लिए नहीं हो पाती। जरूरी है आपके लिए। मैं सिनेरियो की बात करता हूँ। आप गर्मी में बाहर जाना नहीं पसंद करते, एसी गाड़ी चाहिए। आप पैदल जाइए सड़क के ऊपर, क्या होगा? हीट स्ट्रोक हो जाएगा, गर्मी में बेहोश हो जाओगे आप। पानी की कमी हो जाएगी, लीड टू डेथ। क्या पॉसिबल है? क्या आपने कहा नहीं सुखप्रद जीवन है, मंदिर जाना है मुझे 19 सेक्टर से कार में, नहीं मैं पैदल जाऊंगी धूप के अंदर। 9 बजे तो तपती धूप में 9 बजे घर से चले, 12 बजे 11 बजे पहुंचे और जाके मंदिर में बेहोश हो गए, हीट स्ट्रोक हो गया। ये सुखप्रद जीवन को छोड़ पाना बड़ा कठिन है। ये इसी सिनेरियो में रहते हुए आपको कृष्ण भक्ति को विकसित करना है। ये आर्ट सीखनी है आपको। यू हैव टू लर्न दैट आर्ट। उस आर्ट को, कला को सीखना
कि कैसे मैं इसको एंजॉय कर सकती हूँ, भक्ति में आगे बढ़ सकती हूँ। यू कांट लीव थिंग्स। बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल हैं जो उस जमाने में ठीक थी, तब ऐसी कार नहीं होती थी। रूपा खुद बेहोश हो गए थे बीटीजी बेचते बेचते, कहाँ गाड़ी थी उनके पास। आजकल मंदिर में गाड़ियां भर के जाती हैं, ऐसी गाड़ियों में किताबें डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं। मंदिर से एसी बस चलती है जिसमें 5 7 8 डिप्टी होते हैं, कुक भी होता है, और बीबीटी की बुक से भरा होता है। कहाँ जा रहे हैं जी? नॉर्थ इंडिया के ट्रिप पे जा रहे हैं। नॉर्थ इंडिया का ट्रिप। बीबीटी के ट्रिप में मेरे को दिल्ली के भक्त मिले लखनऊ में। मैंने कहा प्रभु जी आप यहाँ कैसे घूम रहे हो? कहता हमारी बस आई है ना, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और जहाँ मौका मिलता है वहाँ कीर्तन कर देते हैं। कुक हमारे साथ है, सामान हमारा गाड़ी में लगा हुआ है, बैठते हैं, किचन तैयार करते हैं, साथ बनाते हैं, भूख लगाते हैं, खाते हैं, फिर आगे चल देते हैं। उनको भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसी गाड़ी चाहिए, क्योंकि उन्हें सारा दिन सफर करना धूप के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है कि इनको अंडरस्टैंड करना है कि हम अपनी कला कैसे डेवलप करें, कैसे अपने आप को डेवलप करें कि हम इस भौतिकतावादी जीवन में रहते हुए रिसोर्सेज को यूज करते हुए कृष्ण भक्ति में लग सके, आगे प्रोग्रेस कर सके। वो आर्ट सीखनी है, वो कला सीखनी है। मैं अभी गुड़गांव गया था फ्लैट देखने के लिए। किचन में एसी लगे हुए हैं। पहले कहीं किचन में एसी होते थे, चूल्हा जलाया जाता था आग के सामने, वो फूंक मार मार के उसको जलाती थी, पसीने में लथपथ होती थी माँ। तो सिनेरियो जो है, हाँ, फिर जो लास्ट लाइन है कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन में अत्यधिक लिप्त नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज को यूज करिए लिमिटेड अमाउंट में, जिससे आप स्मूथली एंड कंफर्टेबली चल सके कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। क्योंकि अगर आप भौतिकता में लिप्त हो जाओगे तो फिर कृष्ण भक्ति सेकेंडरी हो जाएगी और भौतिकता प्राइमरी हो जाएगी। यहाँ कृष्ण भक्ति प्राइमरी होनी चाहिए और उसके लिए जो असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है वो सेकेंडरी होनी चाहिए। एनालाइज करके देखिएगा, ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन कि इसको कैसे समझ सकते हैं हम, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में बहुत भेद है, हम उस भेद को समझ नहीं पा रहे हैं। वो एक एक लाइन का एक एक शब्द उसे और वो भी इंपॉर्टेंट है, हम उसको मिस कर जाते हैं। इस तरह, इस प्रकार, इस प्रकार, उस प्रकार, ये इसको हम मिस कर जाते हैं। मिस नहीं करना है। चलिए 8:05 हो गए। अगला श्लोक करें। यस, सहिष्णु माता जी बोलिए। प्रभु जी आपके ऊपर है, आपके पास टाइम है तो करा दीजिए। प्रभु जी जैसे आप अभी बता रहे हो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं, ऐसी गाड़ी में जाते हैं, दुकान दुकान घर घर जाएंगे, वहां तो ऐसे नहीं लगे हुए ना। तपस्या तो तपस्या ही है ना प्रभु जी। नहीं, किस चीज की तपस्या की बात कर रही हैं आप? मतलब जैसे आप कह रहे हो कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो गाड़ी एसी वाली होती है, ठीक है। जैसे मतलब डोर टू डोर जाते हैं या कि दुकानों में जाते हैं, वहां तो हर जगह एसी नहीं लगे हुए, तो उसमें तो तपस्या तो है ना प्रभु जी। मैंने उनकी बात नहीं करी, हम्म, मैंने उनके लिए नहीं बोला। ये आप समझा दीजिए जरा। मैंने ये बोला है कि जब एक व्यक्ति 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए ट्रिप पे जाता है, हम्म
डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम्म गृहस्थ नहीं जाते, हम्म दुकानों में नहीं जाते एक एक बजे। गाड़ी से तो बाहर निकल के दुकान में जाएंगे ना, उसको हम्म करते हैं। हम्म परंतु तो रात में सोना भी है, दिन भर में धूप में घूमे, रात को गर्मी में कैसे रह पाएंगे वो? हम्म नींद ही नहीं आएगी, तो नींद हम्म आएगी तो अगले दिन काम नहीं होगा। इसलिए हम्म कार चाहिए। आपने आपने देखा है ट्रैवल करते, मैंने देखा है। नहीं मैंने प्रभु जी, मेरे को भी पता है कि जाते हैं इसी गाड़ी में। पता है, आपने देखा नहीं, मैंने देखा है। उस दिन वहां पे गाड़ी आई हुई थी, ऐसी गाड़ी थी वहां पे। जब ये आपके सात मुंडे दिन 7 दिन वो हुआ था, ये सवाल क्यों? नगर कीर्तन हुए थे, उसमें थी गाड़ी, ऐसी बात नहीं, सोने का अरेंजमेंट भी था, सब कुछ था उसमें। फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है? फिर ये है कि भाई चलो, भाई जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, रात को सो गए गाड़ी में, तो वो थोड़ी बहुत देर के लिए भाई चलो भाई रिलैक्स हो जाए, बाकी दिन भर तो वैसे ही घूमते हैं ना प्रभु जी। तो ये तो नहीं कहा दिन में अभी ऐसी कब्र में बांध के जाओ, ये तो नहीं हमने बोला। हमने ये तो नहीं कहा कि ऐसी कमर में बांध के जाना चाहिए। हमने कहा जो भौतिक रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें भौतिकता त्याग नहीं देते कि मैं बिना उसके चला जाऊंगा, धूप में रहूंगा, धूप में घूमूंगा, धूप में काम करूंगा, धूप में ही सो जाऊंगा। भौतिक संसार के रिसोर्सेज को त्यागना, जहां जरूरी है वहां यूज करना है, जहां जरूरी नहीं है अब आप पैदल जा रहे हो ना, एसी छोटा सा एसी आ जाए, 4.5 टन का हो, मेरी कमर में बन जाए। कश्मीर में जाओ आप, वो टांगड़ी बांधते हैं पेट के ऊपर गर्मी के लिए, उसके अंदर आग लगी होती है, उपले या लकड़ी जला रखी, कच्चा कोयला डाल के जला रखा होता है। इतनी सर्दी है वहां पर कि वो टांगड़ी के साथ जो है वो बांधे रहते हैं कमर के ऊपर, और सामने से गर्मी उनके सारे शरीर को लगती रहती है। ऐसे आप एसी तो नहीं चला के चलते। जो प्रभु जी भौतिक सभ्यता है वो इसी दिशा में सोचती है, वही प्रगति करना चाह रही है। और आजकल ऐसे भी जैसे बेल्ट का डिस्क बना दिए कि उसको आपने कमर में बांध लिया तो उड़ने लगेंगे, उसी में जेट लगे हुए हैं तो आप उड़ने लगेंगे, ऐसे में प्रयोग हो रहे हैं। तो वो सभ्यता हमारी केवल सिर्फ भौतिक साधनों को डेवलप करने पे लगी है, और हमें उन साधनों का त्याग करके और आध्यात्मिकता में कैसे आगे बढ़ना है उधर फोकस करना है। ये दो सभ्यताओं में ये अंतर है, कृष्ण भावनामृत कैसे हों और भौतिक कैसे हों, दो सभ्यताएं अलग अलग दिशा में चल रही हैं। तो उसके लिए भौतिक साधनों का मिनिमम प्रयोग करना चाहिए, हमें जितनी आवश्यक है उतना ही प्रयोग करना चाहिए, और अपने जो लक्ष्य है कृष्ण भक्ति उसकी तरफ में ज्यादा फोकस होना चाहिए। ऐसा जो लास्ट लाइन है वो है। रहा हूँ, इसी बात को तो मैंने समझाया जो आपने रिपीट किया। जी प्रभु जी। आपने रिपीटेशन किया है। जी प्रभु जी, तो इसलिए रिपीटेशन किया ताकि वो क्लियर रहे दिमाग में। संसार के रिसोर्सेज को आवश्यक है, असेंशियल है, वहां यूज करना है। पहले जमाने में मंदिर हुआ करते थे, आज भी हैं, जो लोकल टेम्पल्स हैं, गली मोहल्लों में बने हुए, कॉलोनी में बने हुए, उसके अंदर भगवान की डीटी स्थापित कर रखी है उन्होंने। और हम इस्कॉन में जाते हैं, भगवान की डीटी स्थापित करी हुई है। तो क्या है कि हमारे इस्कॉन में डीटी के लिए एसी लगा हुआ है, हाँ लगे हुए। लोकल टेम्पल में एसी नहीं लगे हुए। आप गली मोहल्ले में चले जाओ मंदिर में, राधा कृष्ण होंगे, एसी थोड़ा होगा। हम समझते हैं कि भाई अगर हमको गर्मी लगती है तो भगवान को भी गर्मी लगती है।